है ना ये कमाल का जुगाड़, हमारे बहुत ही काम का है, बहुत ही यूजफुल। नमस्कार दोस्तों, एसके डोरमेट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बिल्कुल अलग वीडियो लेकर आए हैं। इस तरह का बास्केट जो हमारे बहुत ही काम का है, बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट बना लेंगे हम। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए प्लास्टिक। हर घर में ये मिलता ही है, हर घर में आता है। तो हमने ये 2 कलर के प्लास्टिक ले लिए हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो आज हम इसी से बनाएंगे। तो इसे हमें सबसे पहले नीचे वाले भाग को काट करके खोल लेना है। तो हम ऊपर का हैंडल वाला और नीचे वाला दोनों भाग काट करके निकाल देते हैं। दोस्तों, ठंडी बहुत बढ़ गई है, तो अपना ख्याल रखिए और अभी एक जो वायरस फैल रहा है उससे भी सावधान रहें। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से काट करके प्लास्टिक को खोल लिया है और इस तरह से ये देखिए। इसके बाद अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके हमें इसे इसमें से लंबी लंबी पट्टी काट लेनी है। आप इसकी चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमने ये 2 इंच रखा है, आप 3 या 4 इंच भी रख सकते हैं या इससे कम भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमें ये गोल में लंबी पट्टी मिल जाएगी। तो इसे हमें काट करके खोलना नहीं है, इसे गोला ही रहने देना है और इस तरह से जोड़ लेना है। इसी तरह से हम सफ़ेद प्लास्टिक वाले को भी काट करके जोड़ लेंगे। इस तरह से हमें पूरी जितना भी हमें ज़रूरत है उतनी पन्नियों को हम काटते जाएंगे और उसकी इस तरह से लंबी रस्सी बनाते जाएंगे जोड़ करके। तो हमने उसके बाद क्या करना है, इसे बनाने के लिए हमने ये प्लास्टिक की बोरी ली है, इसमें से भी हमने ये 2 इंच की पट्टी काट ली है। उसके बाद काट करके इसकी हमने पूरी लंबाई ले ली है, बोरे की जितनी लंबाई उतनी पूरी। उसके बाद हमने ये सफ़ेद कलर वाला पट्टी ली है प्लास्टिक की और इसमें हमने एक तरफ बड़ी सी सुई लेकर के उसको पिरो लिया है। दूसरी तरफ से हम इस तरह से जो प्लास्टिक की बोरी की पट्टी हमने बनाई है उसमें इस तरह से हम लपेट लेंगे। प्लास्टिक की पन्नी वाली पट्टी को इस तरह से लपेटते हुए हमें कुछ 2 इंच 2.5 इंच की लंबाई में लपेट लेना है, जैसा वीडियो में आप देख रहे हो। उसके बाद इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम पट्टी का सिरा दबाते हुए फिर से लपेट लेंगे और एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। और जो हमारा ये सेंटर वाला पार्ट है, हम एक राउंड इसी में से सुई निकालते हुए बुनाई करेंगे। तो अभी इस तरह से हमने जब इसको जोड़ लिया है, एक बार ले गई तो यहाँ पे ये जुड़ गया है। और अब हमें आगे जैसा वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो हमें ये जो पन्नियों की हमने पट्टी बनाई है उसे बोरे की पट्टी में लपेटते जाना है और बनाते जाना है। तो हमने पहले लपेट लिया और अब हम बना रहे हैं। तो इस तरह से हम सुई को सेंटर से बाहर ले आएंगे और उसके बाद फिर से हम इस तरह से प्लास्टिक की बोरी में लपेटते जाएंगे। इसी तरह से लपेटते हुए बनाते हुए हमें 2 राउंड कंप्लीट कर लेना है सफ़ेद पन्नी से। इस तरह से ये हमने पहला राउंड बना लिया, अभी हम दूसरा राउंड बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए 2 राउंड कंप्लीट करके हम तीसरा राउंड में अपना ब्लैक वाला लगाएंगे। इसे भी हमने इस तरह से जोड़ लिया है और सुई को भी इसमें पिरो लिया और इस तरह से फिर से हम प्लास्टिक की बोरी में पन्नी को इस तरह से लपेटते जाएंगे और फिर से बनाते जाएंगे। तो ये हमारा एक प्यारा सा डिज़ाइन बनकर तैयार होता जाएगा। और हमें पहले से ही ना तो कोई चोटी बनानी है, कुछ नहीं करनी। हम इससे आज बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारे बहुत काम आने वाला है। इस तरह से आप भी बनाइए, घर में पड़े हुए सामानों से अच्छे अच्छे सामान बना सकते हैं, बहुत ही उपयोगी सामान। इस तरह से हमने ब्लैक वाले पन्नी से भी हम 2 राउंड इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने 2 राउंड बना लिया है और अब हम फिर से सफ़ेद वाला पन्नी लगाएंगे। तो इस वाले पन्नी से भी हम इसी तरह से बनाते हुए 4 राउंड कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, ये आइडिया कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस तरह से जैसे हमने ब्लैक वाला बनाया है वैसे ही हमें इस वाइट वाले पन्नी से भी बना लेना है। इसी तरह से बनाते हुए हम इसे पूरा करेंगे। तो ये देखिए हमने 2 राउंड बना लिया और यहाँ पे हमारी जो प्लास्टिक की बोरी वाली पट्टी वो ख़त्म हो चुका है। तो इसे भी हम सुई धागे की मदद से इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जोड़ लेने के बाद फिर से हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे। तो इस तरह से बनाते हुए हमने 4 राउंड कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप और ज़्यादा इसी तरह से और ज़्यादा बड़ा बना लीजिए, उसके बाद आगे का बनाइएगा। मुझे इतना ही बड़ा चाहिए था तो मैं इतना ही बड़ा बना रही हूँ। तो हमने ये अभी तक इस तरह से बना रही थी, अभी यहाँ ये हमने प्लास्टिक की बोरी को कट करके निकाल लिया है और अब यहाँ हम इसे पूरा कर लिए हैं। तो ये हमारे बास्केट के नीचे वाला भाग है। अब हम इसके ऊपर वाला भाग बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने इस तरह से बोरी की पट्टी लेनी है और इसके ऊपर रख करके बनाना है। तो अभी इसमें यही करना है कि हमें जो ये राउंड अब हम बनाएंगे वो राउंड एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाना है। तो हमारा ये बास्केट की ऊंचाई बनती जाएगी। तो ये देखिए हमने बोरी को इस पर रख लिया जैसा वीडियो में देख रहे हो और हमने इस नीचे वाले राउंड के ऊपर से बना रही हूँ। तो यहाँ भी हमें वैसे ही करना है, प्लास्टिक को लपेटते जाना है और नीचे वाले राउंड से सुई को निकालते हुए जोड़ते जाना है। तो इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर से देखिए, इस तरह से हम प्लास्टिक को इसमें लपेट लिया है। इसी तरह से करते हुए हमने ये 2 राउंड कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से हम 4 राउंड बनाएंगे ये सफ़ेद वाले से। तो हम ये देखिए बना लिया है।
अब यहाँ से हम अपना ब्लैक वाला लगाएंगे। अगर आपके पास कोई और कलर की भी पन्नी लगाना चाहें तो आप उसे भी लगा सकते हैं, या कोई और डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो ये देखिए, हम इसी तरह से बनाते हुए ब्लैक वाले से भी हम 2 राउंड कंप्लीट करेंगे। आपको ये आइडिया कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। इस तरह से बनाते हुए हम ये बास्केट बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको इसकी ऊंचाई और ज़्यादा रखनी हो तो आप और ज़्यादा इसके ऊपर और ज़्यादा इसी तरह से बनाते जाएं, लेकिन हम इतना ही इसकी ऊंचाई रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ इसको ख़त्म कर लेंगे, इस बास्केट को। आपको ये आइडिया कैसा लगा और इस तरह से आपने क्या प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से हम यहाँ इसे बनाते हुए ख़त्म कर लेंगे, और हम इसे बहुत ही उपयोगी सामान बना लिए हैं। आप इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन में या फिर कोई भी सामान प्रोडक्ट रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से। अभी तो खिचड़ी का समय आ गया है, तो आप इसमें बच्चों को इस तरह से खाने के लिए भी दे सकते हो, या फिर आप किचन में इस तरह से सब्जियां स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम इसमें आलू प्याज या कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो लेकर आए हैं, यह बना है पुराने पंखे के आगे वाले भाग का, जिसे बनाने के लिए हमने लिया ये सेफ्टी पिन और ये रस्सी। ये रस्सी हमने इस तरह की रस्सी से खोल कर निकाल लिया है। इसमें 3 रस्सियाँ हैं पतली पतली, जिसे हमने खोल लिया है। और ये पंखे का जो भाग था ये ख़राब हो गया था पंखा हमारा, तो हम उसी से आज ये बहुत ही उपयोगी और काम का सामान प्रोडक्ट बनाएंगे, जो हमारे दिनचर्या के लिए बहुत ही काम का है। तो इसे बनाने के लिए हमने रस्सी के एक तरफ सेफ्टी पिन सिक्योर कर लिया है, और एक तरफ गांठ लगाकर हम इसमें बने इन तार के बीच से सेफ्टी पिन को ले जाएंगे। हर तार के बीच से ले जाना है और एक तार के बीच से निकालना है, स्टेप बाय स्टेप। यानी इस तरह से निकालते हुए हम एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे राउंड में हमें इस तरह से पट्टी डिजाइन बनाना है, जो बीच वाला भाग है वहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से हमने यहाँ पे हम 8 तारों में बुनाई करेंगे। 8 तार बुनाई करने के बाद हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। इस तरह से देखिए, एक में एक बार सेफ्टी पिन को ले जाते हुए इस तरह से बुनना है, दूसरे तार से निकाल लेंगे, एक तार से ले जाएंगे, और दूसरी तरफ हम बुनाई नहीं करेंगे, 8 तार छोड़ देंगे इस तरफ। यहाँ से ये 8 तार छोड़ने के बाद यहाँ से हम सेफ्टी पिन को अंदर की तरफ ले जाएंगे। 8 तार इस तरफ छोड़ा है, वैसे ही गिनकर 8 तार इस तरफ छोड़ देंगे। इस तरह से सेफ्टी पिन को अंदर ले जाएंगे, और फिर यहाँ से हम बुनते हुए 8 तार बुनकर यहाँ की दूरी बना लेंगे। इस तरह से बुनेंगे तो हमारी जो ये डिजाइन बन रही है, इसमें समान दूरी पर ये रस्सी की पट्टी बनती जाएगी। इस तरह से हम 8 तार तक बुनाई करेंगे, और उसके बाद फिर से हम रस्सी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। इस तरह से जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, बिल्कुल इसी तरह। अब इस तरफ भी हम 8 तार गिन छोड़ करके सेफ्टी पिन को अंदर ले जाएंगे, और फिर से बुनाई करेंगे। इसी क्रम से हम ये पूरा बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, दूसरी तरफ ऐसा है और इस तरफ इस तरह से बनाया गया है। और यहाँ पे अब हम एक तार को छोड़ते हुए, एक रस्सी को छोड़ते हुए हम दूसरी रस्सी से सेफ्टी पिन को निकालते हुए बुनाई करेंगे। इसी तरह से हम बुनते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इस राउंड में जिस रस्सी को हमने छोड़ दिया था उस रस्सी को उठा लेंगे, और जो उस राउंड में रस्सी को उठाया था उसको दबा देंगे। इस तरह से हमें एक रस्सी को छोड़ना है, दूसरे रस्सी में सेफ्टी पिन को ले जाना है। इसी क्रम में करते हुए हमें ये जितना हम इसमें बना सकते हैं पूरा, हम उतना बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। छोड़ देंगे। आगे की तार की जाली में जगह कम है, जहाँ सेफ्टी पिन नहीं जा सकता, तो हमने ये लोहे की एक तार ली है, उसे बीच से होल्ड कर दिया है, और बीच से हमने रस्सी को निकाल ली है। अब हम इसी तार की मदद से हम यहाँ पे इसकी बुनाई करेंगे। तो वैसे ही बुनाई करना है, एक में से ये रस्सी को ले जाएंगे, दूसरे में से निकाल लेंगे। इस तरह से हर बार ऐसा ही हमें करना है। और इसी तरह से करते हुए हम ये जो पतली वाली रस्सी है, जितना दूर ये कम जगह वाला भाग है तार में, जितने दूर तक कम जगह है उतने दूर तक हम इस पतली वाली रस्सी से बुनाई करेंगे। तो ये देखिए, हमने इतनी बुनाई कर ली है। हो जाएगा तब हम मोटी रस्सी इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इसी रस्सी से खोल करके पतली पतली रस्सियाँ निकाली थी। अब जब जगह बढ़ गया है, तो अब हम यहाँ से मोटी रस्सी का इस्तेमाल करके हम इसे बनाएंगे। तो जैसे हमने पहले पतली रस्सी से बनाया था, वैसे ही हम इस मोटी रस्सी से भी बनाएंगे। तो एक में से इस तरह से देखिए, रस्सी को निकालना है, दूसरे तार से अंदर ले जाना है। इसी क्रम से बनाते हुए हम इसे पूरा करेंगे। इस तरह मोटी रस्सी से बनाते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, दूसरी तरफ
इस तरह से दिखाई देगा। आप इसे चाहें तो ऊन या फिर और भी जो आपके पास रस्सी हो, जूट का हो, ऊन का हो, आप उससे भी बना सकते हैं। मेरे पास यही रस्सी थी तो मैं इसी से बना रही हूँ। आप इसमें कलरफुल ऊन से भी बनाएंगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा। और अब हम इस राउंड के दूसरी तरफ आ गए हैं, तो इस तरफ भी हमें वैसे ही बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें तरह तरह के कलर का इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इस तरह से बनाते हुए हम एक रस्सी को तार के अंदर ले जाकर निकाल लेंगे। फिर दूसरी रस्सी को इस तरह से एक तार को छोड़कर दूसरे तार से रस्सी को निकालना है और ले जाना है। ऐसे ही बनाते हुए हम ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, हम पास से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसे कैसे बनाना है। और प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। इस तरह से बनाते हुए हमें इसे कंप्लीट बताइएगा। इस तरह से बनाते हुए हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर मेरे पास ये रस्सी तो ख़त्म हो चुकी थी, तो हमने इस वाली रस्सी का इस्तेमाल किया। ये रस्सी तो पाइपिंग वाली रस्सी है जो साड़ियों में लगता है, तो इसे हम दोहरा कर लेंगे इस तरह से और पुराने वाली रस्सी में गांठ लगा लेंगे, यानी जिस रस्सी से अब तक बना रही थी उसमें गांठ लगाकर इसे जोड़ लेंगे और फिर उसी तरीके से इसे भी बनाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से एक रस्सी से हैं। ये देखिए, ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर जो हमारा ये ये ऊपर वाला भाग है, हम इस पे भी डिज़ाइन बना लेंगे ताकि ये देखने में और ज़्यादा सुंदर लगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये देखिए, जो पतली वाली से बनाए थे हमने, वो है इस तरह से हम रस्सी को बार बार इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे। हमने शुरू में सेफ्टी पिन ली थी, लेकिन उससे अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो हमने ये क्रोशिया की मदद ली है। इस तरह से हर तार में से उसको बाहर ले जाना है, जो जाली बनी हुई थी उसी में से। तो इस तरह से हम निकालते हुए इसको पूरा कवर कर लेंगे, तो पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये फाइनल हमारा बन चुका है। ये बनने के बाद आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस तरह से बनाने के बाद ये जो बाकी बची हुई रस्सी है उसमें गांठ लगा देंगे और इसे कट करके निकाल लेंगे। तो ये हमारा डलिया बास्केट जो भी कहें बनकर तैयार हो चुका है। तो आइए हम इसका उपयोग भी बता देते हैं आपको। हम इसमें प्याज, आलू या किचन का कोई भी सामान हम इसमें रख सकते हैं। और ये जो बीच का प्रोडक्ट है, इस भाग है, इसके ढकने के लिए हमने ये प्लास्टिक लिए। प्लास्टिक पे हमने राउंड राउंड में रस्सी को लपेट दिया है और फिर इसे ग्लू गन की मदद से हम इसे चिपका देंगे ताकि ये बीच का जो भाग है वो भी कवर हो जाए, ढक जाए और देखने में भी ये सुंदर लगने लगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा बनकर तैयार हो गया और ये बहुत ही मजबूत बना है और इसमें हम ढेर सारा कोई भी सामान स्टोर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इस तरह से ये देखिए, हमने ढेर सारा प्याज स्टोर कर लिया और ये हमने हरी सब्जियां भी रख ली है इस तरह से। ये देखिए, है ना ये कमाल का जुगाड़। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।